आप सभी को यह तो पता ही होगा कि हमारी इस दुनिया में हर रोज कुछ ना कुछ नई खोज या कुछ ना कुछ नई रिसर्च होती ही रहती हैं। और उन रिसर्चों में से कुछ रिसर्च ऐसी होती हैं जो बहुत ही खुफिया तरीके से की जाती हैं, जिसके बारे में लोगों को भनक तक नहीं पड़ती है, क्योंकि वह रिसर्च इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि शायद हम उनको अपनी आंखों से ना देख पाएँ। और ऐसे ही कुछ रिसर्च हमारी इस दुनिया में की जा चुकी हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजुल और आप देख रहे हो एक्टिव फैक्ट्स। तो यार, आज आप इस वीडियो में जानोगे एक दुनिया के बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसे सुनकर क्या पता आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो इसलिए ज़्यादा सस्पेंस को क्रिएट ना करते हुए इधर उधर से ध्यान हटाओ और नज़र डालो हमारे वीडियो पर। साल 1940 में रसिया में एक बहुत ही अजीब तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में 5 कैदियों को चुना गया और उनके सामने एक शर्त रखी गई। शर्त यह थी कि 30 दिन के एक्सपेरिमेंट में 5 के 5 कैदियों को सोना बिल्कुल भी मना था। मतलब कि वे एक्सपेरिमेंट के दौरान बिल्कुल भी सो नहीं सकते थे। और अगर 30 दिन तक कोई भी कैदी बिना सोए जगता रहा तो उसको कैद से एकदम आज़ाद कर दिया जाएगा। वैसे यह डील कैदियों को बड़ी आसान लगी और इस चक्कर में 5 के 5 कैदियों ने एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ बोल दी। और कैदियों के हाँ बोलने के बाद तुरंत एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन सभी 5 कैदियों को एक एकांत कमरे में रखा गया और उनके लिए 30 दिन तक खाने पीने की सुविधा और उनके पढ़ने की सुविधा की गई। लेकिन उस कमरे में उनके लिए सोने या बैठने की कोई भी सुविधा नहीं दी गई। इसके अलावा उन कैदियों पर नज़र रखने के लिए उनके कमरे में एक वन वे मिरर लगाया गया, ताकि रिसर्चर्स कमरे में क्या हो रहा है ये बड़े ही आसानी से देख सके, लेकिन कैदी अंदर से बाहर कुछ भी न देख पाएँ। और इसके साथ ही उनके कमरे में धीमे धीमे एक एक्सपेरिमेंटल गैस छोड़ी जाती थी जो उनको जगाने में बहुत ही मदद करती थी। और उस गैस में ऑक्सीजन की मात्रा भी मिलाई गई थी, ताकि सारे कैदी दम घुटने की वजह से मर ना पाएं। लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट होता है वह खतरनाक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के दौरान स्टार्टिंग के 4 दिनों तक वह सभी कैदी बड़े ही आराम से जगते रहे और एक दूसरे से बात करते रहे। लेकिन 5वें दिन उनमें से एक कैदी की बेचैनी बढ़ने लगी और बेचैनी बढ़ने के बाद वह कैदी अचानक से कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। और 9वें दिन तक उन 5 कैदियों में से एक कैदी भयंकर रूप से पागल हो गया और अपना वह मानसिक संतुलन खो बैठा। मानसिक संतुलन खोने के बाद वह कैदी कमरे में जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा और वह कई घंटों तक कमरे में चीखता और चिल्लाता ही रहता था। और देखते ही देखते 1-2 दिन बाद सभी कैदियों की हालत उस पागल कैदी जैसी हो गई और सभी कैदी धीमे धीमे पागल होके अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। और मानसिक संतुलन खोने के बाद सभी कैदी एक साथ कमरे में जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे और अपनी नींद की भीख मांगते थे। धीमे धीमे रिसर्चर्स उनके कमरे में गैस की मात्रा बढ़ाते रहे, ताकि वह सभी कैदी सोए नहीं और जिंदा बने रहे। उसके बावजूद भी वह सभी कैदी बहुत तेज तेज से चीखते और चिल्लाते रहे और बराबर अपनी नींद की उन रिसर्चर्स से भीख मांगते रहे। वह सभी कैदी इतनी तेज तेज से चीख रहे थे कि उनकी गले की नसें तक फट गई थी और वह चाह कर भी उस गैस की वजह से सो नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों तक उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बराबर आती रहीं, लेकिन अचानक से उनके कमरे से वह चीखने चिल्लाने वाली भयानक सी आवाज़ें एकदम से बंद हो गई और उस कमरे में 5 कैदी बस अजीब अजीब सी हलचल करने लगे। तो रिसर्चर्स ने सोचा कि आखिरकार हम सभी को उनके कमरे में एक बार जाना चाहिए और उनकी कंडीशन को देखना चाहिए कि आखिरकार वह सभी 5 कैदी किस कंडीशन में। और जब 5 कैदियों को यह बताया गया कि सारे रिसर्चर्स उनके कमरे में उनकी कंडीशन देखने आ रहे हैं, तभी एक कैदी ने बहुत ही अजीब सी आवाज़ में उनको अंदर आने से मना कर दिया और वह उनसे बोला कि कृपया आप अंदर मत आओ, हम सभी कभी आज़ाद होना नहीं चाहते। और यह सुनकर सभी रिसर्चर्स काफ़ी डर गए कि आखिरकार यह इतनी गंदी आवाज़ में हम सभी को अंदर आने से क्यों मना कर रहा है। लेकिन फिर भी सारे रिसर्चर्स उनके कमरे में गए और उनके कमरे में जाने के बाद जब उन्होंने वहाँ का नज़ारा देखा तो सभी के एकदम होश उड़ गए, क्योंकि जो खाना उन कैदियों को रोज़ प्रोवाइड किया जाता था उस खाने को उन कैदियों ने हाथ तक नहीं लगाया था। इसके अलावा उन कैदियों के कमरे में चारों तरफ खून ही खून दिख रहा था, मानो कि जैसे खून की नदी बह रही हो। और उनके कमरे में मांस के टुकड़े जगह जगह पड़े हुए थे और वह अपने ही मांस को उठा के, मतलब कि अपने मांस के लोथड़ों को वह उठा के बड़े ही आराम से खा रहे थे। ऐसा दिल दहलाने वाला मंजर देख के सभी रिसर्चर्स काफ़ी डर गए और उनकी हालत एकदम पतली हो गई और वह सभी
पांचों कैदियों को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन उनमें से सभी कैदी एकदम से छटपटाने लगे और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, हमें सारी ज़िंदगी इसी कमरे में ही गुजारनी है। लेकिन ऑपरेशन के दौरान उन पांचों कैदियों को 8 बार मॉर्फिन के इंजेक्शन देने लगे और ऑपरेशन के दौरान ही 3 कैदियों की वहाँ पर मौत हो गई। लेकिन बचे हुए 2 कैदियों को वापस से उस कमरे में ला के डाल दिया गया। वैसे कैदियों की ऐसी कंडीशन देख के वह सभी रिसर्चर्स वैसे भी बहुत ही खौफ में थे और उन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को हमें यहीं बंद कर देना चाहिए। लेकिन चीफ कमांडर की आदेश की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाए और इसके साथ ही चीफ कमांडर ने एक आदेश और भी दिया कि उन 2 कैदियों की देख रेख के लिए 3 रिसर्चर्स को भी उनके कमरे में हमेशा रहना होगा। ऐसा आदेश सुनकर उनमें से एक रिसर्चर्स इतना डर गया कि उसने चीफ कमांडर को गोली से शूट कर दिया और उसके बाद उसने कमरे में जाके बचे हुए 2 कैदियों को भी गोली से शूट कर दिया। और उसके बाद जब उसको लगा कि वह बाद में पकड़ा जाएगा तो उसने अपने आप को भी गोली से उड़ा के उस एक्सपेरिमेंट का द एंड कर दिया। वैसे इस एक्सपेरिमेंट को रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार रसिया इन 5 कैदियों के साथ किस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। क्या वह 5 कैदियों को एक ज़ॉम्बी बनाना चाहता था या फिर उन 5 कैदियों को एक सुपर सोल्जर की तरीके बनाने की सोच रहा था। जब मीडिया ने रशियन गवर्नमेंट से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा तो रशियन गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट को फेक करार दिया ताकि वह जनता की नज़रों में हमेशा भले मानुस बने रहें। लेकिन क्रीपीपास्ता नाम की एक वेबसाइट ने इनकी पोल खोल दी और उसने इस एक्सपेरिमेंट को जनता के सामने ला के रख दिया। तो यार आज की मेहनत बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी यह मेहनत काफ़ी पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने यार दोस्त परिवार रिश्तेदार सभी को शेयर करो ताकि वह सभी इस भयानक एक्सपेरिमेंट के बारे में जान सकें। और आपको हमारी वीडियो वाकई पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसे ही खतरनाक एडवेंचर से भरपूर वीडियो लाता रहूं।